Hi everyone, welcome back to my channel. इस क्लास में हम अर्नेस्ट मेयर की अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। नीट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं 2016 में ना एक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन था जिसमें एक स्टेटमेंट मेयर की जो कंट्रीब्यूशन है उसको इनकॉर्पोरेट करके बनाया था। तो अब हम मेयर का कंट्रीब्यूशन स्किप तो कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अब इतनी सारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में कैसे रहेगी। अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो एनसीईआरटी का ये जो पहरा है इसमें जितनी भी लाइंस हैं वो आपके माइंड से कभी भी स्किप नहीं होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं क्या स्टडी करेंगे। 1904 में जर्मनी में जन्मे जो अर्नेस्ट मेयर है उनके बारे में। वेयर ही गेव हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, वाई ही इज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, हाउ ही अर्न टाइटल and what is triple crown of biology, and then finally question answers. I was an biologist here. कहाँ पे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो अर्नेस्ट मेयर कहाँ बायोलॉजिस्ट थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूएसए में है। और जो अर्नेस्ट मेयर है वो बोर्न कहाँ हुए थे? जर्मनी में 1904 में। तो ये अर्नेस्ट मेयर कह रहे हैं आई वॉज एन बायोलॉजिस्ट इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं समझना। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई आई एम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये खुद अर्नेस्ट मेयर बता रहे हैं कि वाई आई एम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज आई गेव बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है मेयर का बायोलॉजी में। हाउ? क्योंकि इस कंसेप्ट से स्पीशीज वर्ड को एक परफेक्ट डेफिनेशन मिली। अब डेफिनेशन क्या है? Species is a group of animals or plants that can have babies together. इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे डॉग्स हैं आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तो डॉग्स ही बनाएंगे, कैट्स आपस में रिप्रोडक्शन करके कैट्स बनाएंगी। कभी भी डॉग और कैट आपस में रिप्रोडक्शन नहीं शो करेंगे। अब ये आपस में रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे इसीलिए ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। मीन्स डॉग एक अलग स्पीशीज है और कैट एक अलग स्पीशीज है। मेयर के इस कंसेप्ट से पहले हम स्पीशीज को कैसे डिफाइन करते थे? ऐसे ही डिफाइन करते थे, स्पीशीज वर अ ग्रुप जस्ट बाय हाउ दे लुक्ड। मतलब अगर कोई दो इंडिविजुअल देखने में सिमिलर हैं, भले ही उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो क्या है? एक स्पीशीज है। अब ये बहुत डिफिकल्ट था कि कैसे हम सिमिलरिटीज आइडेंटिफाई करते फिरेंगे दो इंडिविजुअल्स के बीच में। तो बहुत सिंपल और बहुत बेसिक कंसेप्ट दिया कि अगर रिप्रोडक्शन है और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सेम स्पीशीज है। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो सेम स्पीशीज नहीं है। और यही कंसेप्ट है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। ऑर्निथोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है? He described 26 new birds species in New Guinea and Solomon Island. यानी इन्होंने 26 न्यू बर्ड स्पीशीज डिस्क्राइब किए हैं न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड पर जाकर। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो हम कंबाइंडली पढ़ेंगे। तो पहले हम सिस्टमैटिक समझ लेते हैं क्या है। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक ऐसा साइंस है जहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं लिविंग थिंग्स को, अंडरस्टैंड करते हैं हाउ दे आर रिलेटेड थ्रू इवोल्यूशंस, और इट लुक्स एट देयर फैमिली ट्री। मीन्स कि जो सिस्टमैटिक्स है इसमें हम इंडिविजुअल का फैमिली ट्री देखते हैं और आपस में देखते हैं कि वो कैसे रिलेटेड है। दूसरी तरफ टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स का ही पार्ट है। बस ये फोकस करता है कि ऑन नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट। अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करें तो टेक्सोनॉमी इज अबाउट पुटिंग नेम्स एंड लेबल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड सिस्टमैटिक्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग द फैमिली हिस्ट्री एंड कनेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी में। अब मेयर का क्या कंट्रीब्यूशन है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स में? तो मेयर से पहले ये समझा जाता था कि स्पीशीज क्या है? जो देखने में एक जैसी लगती हैं वो स्पीशीज है। लेकिन मेयर के कंसेप्ट के बाद जो स्पीशीज की डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गई। स्पीशीज इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, इट्स अबाउट who can reproduce together and have healthy offsprings.
व्हाट इज जियो ज्योग्राफी, मतलब जियो ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन था मेयर का। तो मेयर ने अब सबसे पहले जू जियोग्राफी होता क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ, यानी कि कैसे प्लेस पे कैसे एनिमल्स पाए जाएंगे, अगर हम ये स्टडी करते हैं तो ये होता है जू जियोग्राफी। अब मेयर ने क्या किया था, मेयर ने बहुत सारे जो आइलैंड है उनको एक्सप्लोर किया था, वहां पे उसने नोटिस किया कि डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं, फिर उसने रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज है वो क्यों है। तो उसने पाया कि जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है ना, किसकी वजह से, लाइक ओशियन और माउंटेन की वजह से जो पॉपुलेशन है वो फ्रीली मिक्स नहीं हो रही है ना। और जब पॉपुलेशन मिक्स मिक्स होना बंद कर देती है, मतलब जब मिक्स होने का मतलब होता है जब वो आपस में रिप्रोडक्शन करना बंद कर देती है, अगर एक जैसी स्पीशीज है तो वो टाइम के साथ क्या हो जाती है, नई स्पीशीज में इवॉल्व हो जाती है। और अगर ये मतलब कोई बैरियर उनके बीच में आया है, लाइक ओशियन और माउंटेन, तो इस तरह से जो स्पीशीज फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। इवोल्यूशन या मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस में मेयर का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है, अब हम यही देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, जब भी इवोल्यूशन आता है तो हमेशा डार्विन का नाम आता है। तो मॉडर्न से पहले कुछ ओल्ड भी रहा होगा। तो ओल्ड क्या था, तो ओल्ड वही था जो डार्विन ने बताया था। डार्विन ने क्या बताया था, डार्विन ने बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। एक स्पीशीज में ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स विल सर्वाइव, है ना। उन पे एक क्या लगेगा, सिलेक्शन प्रेशर लगेगा, लेकिन वो फिर भी क्या कर लेंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, वही सर्वाइव करेंगे और वही आगे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉन्ड है, हमारे पास एक तालाब है, ठीक है। उसका वाटर एकदम फ्रेश है, यानी कि वहां पे बिल्कुल भी उसमें क्या है, साल्ट नहीं है, एकदम वाटर क्या है, फ्रेश है। उसमें हमारे 10 इंडिविजुअल्स हैं, एक प्लांट स्पीशीज के 10 प्लांट हैं वहां पर। अब क्या, वो टाइम के साथ धीरे धीरे उस जो वो जो हमारा पॉन्ड है उसकी जो सैलिनिटी है, यानी कि उसमें जो साल्ट की कंसेंट्रेशन है, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। अब उसमें से धीरे धीरे पहले 2 प्लांट की डेथ हो गई, ठीक है। फिर और ज्यादा सैलिनिटी बढ़ी तो क्या हुआ, 2 प्लांट की और डेथ हो गई। फिर और ज्यादा सैलिनिटी बढ़ी तो 2 प्लांट की और डेथ हो गई। तो इस तरह से हमारे क्या हुई, 6 प्लांट की क्या हो गई, डेथ हो गई। और हमारे पास कितने प्लांट बचे, सिर्फ 4 प्लांट। तो यानी कि उस एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन में ये जो 4 प्लांट हैं यही सर्वाइव कर पाए, यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब देखो, जो ये 4 प्लांट हैं और जो मरने वाले जो हमारे 6 प्लांट हैं वो एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल थे, लेकिन ऐसा क्या इनमें डिफरेंट था कि ये 4 जो हैं यही सर्वाइव कर पाए, लेकिन वो जो 6 हैं उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो करने का, यानी कि अपने एनवायरमेंट में फिट होने का जो मेन रीजन है वो डार्विन को नहीं पता था। और मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस थियरी ने यही किया कि ये जो हिडन, जो हमारा जो हिडन ट्रूथ था ना, उसको क्या कर दिया, उसको रिवील किया है। मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस को ही हम न्यू डार्विन थ्योरी भी बोलते हैं। और अब देखो, इसने रीजन को एक्सप्लेन किया कि जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो क्या है। तो इसने बताया कि जो इंडिविजुअल है वो सरवाइव कर पाए उसका रीजन क्या है, म्यूटेशन है, जीन में म्यूटेशन है ना, जेनेटिक्स है, यानी कि जो मेंडल है ना, मेंडल की जो जेनेटिक्स वाले रूल्स हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल हैं। रिकॉम्बिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है जब इंडिविजुअल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। जीन फ्लो है एंड आइसोलेशन है। यानी जो बायोलॉजिकल स्पीशीज का जो कंसेप्ट है वो मॉडर्न इवोल्यूशनरी जो थियोरी है उसके भी सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में। देखो, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी क्या होता है, इसमें हम क्रिटिकली थिंक करते हैं, इसमें हम ना कोई एक्सपेरिमेंट करते, ना हम कोई फैक्ट कलेक्ट करते, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि लाइफ क्या है, सेल क्या है। तो इस फील्ड में भी जो मेयर है उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो बायोलॉजिकल स्पीशीज ऑफ कंसेप्ट, ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन या मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, इन सब में इतना सारा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए आई एम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी।
एलेक्जेंडर इगाजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। ये टाइटल अर्न किया है मेयर ने। ये स्पेशल प्रेस्टिजियस एकेडमिक टाइटल है जो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके रिटायर्ड प्रोफेसर को दिया जाता है। एलेक्जेंडर इगाजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, ये क्या है? इसका ये नेम्ड आफ्टर एलेक्जेंडर इगाजिस। अब ये एलेक्जेंडर इगाजिस कौन थे? फेमस 19th सेंचुरी के अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे एंड ओशियनोग्राफर। इमेरिटस का मतलब क्या होता है? ये लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिटायर्ड बट ऑनर्ड। अगर हम इस टाइटल को कंक्लूड करें तो इसका मतलब होता है रिटायर्ड है लेकिन स्टिल रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन एंड मे स्टिल बी इन्वॉल्व इन सम एकेडमिक एक्टिविटीज। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। आई एम ऑनर्ड बाय ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। जी हाँ, ये 3 सिग्निफिकेंट अवार्ड हैं और एक अवार्ड एक क्राउन को रिप्रेजेंट करता है। और देखो यहाँ पे तो 3 है इसीलिए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो ये कौन कौन से अवार्ड है? नंबर 1 है बाल्जन प्राइज। ये कब दिया जाता है? ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन साइंस और इंटरनेशनल अवार्ड है। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और ये 1914 में दिया गया था। और ये कब दिया जाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बायोलॉजी और ये दिया जाता है बाय जापान। नेक्स्ट इज क्राफोर्ड प्राइज। ये 1999 में दिया जाता है या दिया गया। एंड ये जो अवार्ड है ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंटिस्ट वो इसको प्रोवाइड करती है। और ये किस लिए दिया जाता है? ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में रिसर्च करने के लिए दिया जाता है। रीजन ये है कि जो नोबेल प्राइज है वो इस फील्ड के लिए नहीं दिया जाता। कंक्लूजन में देख लेते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही वॉज एन बायोलॉजिस्ट। वाई ही इज डार्विन ऑफ द 20th century. He earned the title of Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus and he is honored by Crown of Biology. Question answer. Ernest Mayr is often referred to as, पढ़ के आए हैं हम अभी, द डार्विन ऑफ द 20th century. यही हमारी वीडियो का टाइटल भी है। Ernest Mayr was born in which country? Germany. He was born in Germany. Which university did Ernest Mayr join in 1953? Where he was a biologist? Harvard University. Next, what title did Ernest Mayr assume after retiring? जो दिया जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेसर को, अलेक्जेंडर इगाजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। Ernest Mayr is known for contributing significantly to which biological concept? तो very simple answer, biological species concept. Which of the following field was not a focus of Mayer's research? Ornithology था, taxonomy भी था, immunology नहीं था, zoo geography भी था। तो आंसर इज सी। Which of the following awards was not given to Ernest Mayr? आंसर इज ए। यही साफ ये क्लियर दिखाई दे रहा है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, क्योंकि जो फील्ड उनका था उसमें नहीं दिया जाता नोबेल प्राइज। तो ये तीनों प्राइज क्राउन ऑफ बायोलॉजी उनको दिए गए थे। इन विच ईयर डिड अर्नेस्ट मेयर पास्ड अवे? तो एट द एज ऑफ 100। तो 2004 में क्या हो गई थी? पास्ड अवे। हाउ लॉन्ग डिड अर्नेस्ट मेयर करियर स्पेन अप्रोक्सीमेटली? तो 80 ईयर। ये एनसीईआरटी की फर्स्ट 2 लाइन में से क्वेश्चन है। अर्नेस्ट मेयर मेड विच टॉपिक द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, यही उन्होंने क्या बताया कि क्या है सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। Thanks for watching. If you find value in this content, then like, subscribe and share.